Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Ifat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वरंगल में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है तरक्की रुकी हुई है, अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वरंगल में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए 15 अगस्त तक फसलों के कर्ज मुआफ़ी का मसला उठाया और पूछा कि कांग्रेस की जानिब से किए गए वादों पर किस तरह से भरोसा किया जा सकता है जो कि सनातन धर्म की तौहीन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त के बाद अपने इस वादे से दस्तबरदार हो जाएगी। मोदी ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जब से कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आई है, रियासत की तरक्की रुकी हुई है, अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं और रियासत में बरखी कटौती हो रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाने की अपील भी की है। कांग्रेस ने तेलंगाना आंदोलन में बलिदान देने वालों के परिवार को पेंशन देने का वादा किया था। कभी भी वो वादा पूरा किया क्या? कांग्रेस ने 250 स्क्वायर यार्ड जमीन देने के लिए कहा था। आप बताइए, जमीन मिली क्या? कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपीज देने का वादा किया था। आज तक यहाँ की महिला इसका इंतजार कर रही है। यहाँ तेलंगाना में पावर कट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी विश्वासघाती कांग्रेस क्या आपका भला कर सकती है? बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि बीजेपी दौरे हुकूमत में अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर अवाम दोबारा बीजेपी को वोट देती है तो सिलेंडर की कीमत 5000 रुपये और पेट्रोल व डीजल की कीमत फी लीटर 400 रुपये हो जाएगी। केटीआर ने कल वकुर्ती टाउन में हैदराबाद चौराहे पर नागर कर्नूल एमपी उम्मीदवार आरएस प्रवीण कुमार की हिमायत में मुनाकिद रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना से किए गए वादों पर अमल न करने पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अब बीजेपी कायदीन राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सिलसिला रुकन असम्बली केटीआर ने कहा कि बीजेपी के अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मोदी इस बार जीत गए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत 400 रुपये फी लीटर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने की गलती करने पर सिलेंडर की कीमत 5000 रुपये होगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने अवाम से भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार आरएस प्रवीण कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। ఇప్పటికే బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థులు ఖుల్లా చెప్తున్నారు అబ్ ఈ బార్ 400 పార్ అంటుంది। 400 పార్ అయ్యేది ఏందో ఎరికేనా మీకు? సీట్లు కాదు, 400 పార్ అయ్యేది పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు। ఎందుకంటే మోడీ ఒకటే అనుకుంటాడు, 400 సిలిండర్ను 1200 చేసినా నాకే గుద్దుతురు పిచ్చోళ్ళు, 60 రూపాయల డీజిల్ 105 చేసినా నాకే గుద్దుతురు, మరి అక్కడప్పుడు నేనెందుకు పెంచొద్దని పెంచుకుంటా పోతూనే ఉంటాడు। మళ్ళొక్కసారి పొరపాటున బీజేపీ కొట్టేస్తే పెట్రోల్ డీజిల్ 400 అవుతుంది, సిలిండర్ 5000 రూపాయలు అవుతుంది। అటెనక మీ ఇష్టం। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के नवाब साहब कुंडा में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के एमएलए मोहम्मद मुबीन के हमरा चारशंबे को नवाब साहब कुंडा में मुख्तलिफ महलजात में घर घर मजलिस मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 13 मई को अपने
घरों से निकलकर रायदही के फीसद में इजाफा करें और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। अवाम की जानिब से कई मकामात पर सदर मजलिस का वालहाना इस्तकबाल किया गया। राय दहिंदों ने यकीन दहानी करवाई है कि वो सदर मजलिस को ही अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। रियासत तेलंगाना से आज़मीन हज का पहला काफिला 6 बसों के जरिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइन की परवाज के जरिए 285 आज़मीन हज शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हज टर्मिनल से मदीना मुनव्वरा को रवाना होंगे। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए आज़मीन हज की रवानगी का आगाज हो गया है। रियासत तेलंगाना और दीगर रियासतों के आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला सऊदी एयरलाइन के जरिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल से आज रात 11:45 पर रवाना होगा। क़ब्ल-अज़ी हज हाउस नामपल्ली में जामिया निज़ामिया शेख मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने हुजात से खिताब किया। इस मौके पर सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ व दीगर भी मौजूद थे। पहली बस को मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने झंडी दिखाई। 285 आज़मीन 6 खुसूसी बसों के जरिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव को कोल्हापुर शहर में इंतखाबी मुहिम के दौरान खवातीन के एहतजाज का सामना रहा। वजीर जुपल्ली कृष्णा राव इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कोल्हापुर शहर पहुंचे, ताहम उन्हें खवातीन के एहतजाज का सामना रहा। खवातीन ने उनसे गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादे पूरे न करने और स्कीमात पर अमल आवारी न करने की शिकायत की। नाराज खवातीन ने जुपल्ली कृष्णा राव से वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है और वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I Ifat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से सदर मजलिस को वोट देने की अपील की है। 13 मई को मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए AIMIM की इंतखाबी मुहिम जारी है। कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने आज लंगर हाउस, कालीदासपुरा, हरिदासपुरा, रामदासपुरा और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए घर घर मजलिस मुहिम चलाई और अवाम से पतंग के निशान को वोट देकर सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की जानिब से MLA कौसम मोहिउद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मकीनों ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया।
बोलते बिकॉज आप हमारे MLA साहब और एक हमारे कमडाल रहने दो, हमारे बस्ती में जो भी है पूरा हमारे MLA साहब दूर करे, हमारे बहुत डेवलपमेंट दिए और एक जितने भी काम है हमारे खाली बोले तो भी आगे करेंगे हमारे MLA साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सब। साउथ वेस्ट जोन एडिशनल डीसीपी अशफाक अहमद ने रात देर गए होटलें और पान शॉप्स खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए होटलें और पान शॉप्स खुली रखी जा रही हैं। साउथ वेस्ट जोन एडिशनल डीसीपी अशफाक अहमद ने गुज़िश्ता रात मुरादनगर इलाके में होटलें और पान शॉप्स खुले रखने की शिकायत मिलने पर वहां छापा मारा। पुलिस ने मुकर्ररा वक्त के बाद भी होटलें और पान शॉप्स खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि होटल और पान शॉप्स के मालिकीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ग्राहकों को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया गया है। उन्होंने क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह किया है। आज मेरी नाइट ड्यूटी NSO ड्यूटी रहने के वजह से मैं आज पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग करते हुए थोड़े लोग कंप्लेंट करे कि यहाँ मुरादनगर में पान के डब्बे, किराना दुकान ओपन है साहब, और ये सिटी डायमंड होटल जो साहब सामने से देख रहे बंद है शटर। अब पीछे का हाल भी आप लोग देख लेना, पीछे भी 100 आदमी तक अंदर है। तो ये पूरा हैदराबाद का माहौल कल्चर ऐसा हो गया, सामने से शटर डाल ले रहे, पीछे से लोगों को अलो करके का पूरा होटल चला रहे। तो इस लिहाज से हम नाइट ड्यूटी हमारे इंस्पेक्टर हबीब नगर और हमारे CCS ACP साहब के साथ आज पूरा रेड करे 3-4 जगह पे। उन लोगों को पूरा को केस लगा रहे, केस लगा के इसमें ओनरों को केस लगाएंगे और ओनरों को केस लगा के हम उसको बैंड ओवर भी करेंगे। बैंड ओवर करके उनके ऊपर अगर ऐसे मिले तो उसको उनको फोरफिट करा के बॉन्ड 50,000 1 लाख का ऐसा करके हम इसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सब अक्सर सपा जब उतरा आसिफ नगर में या ट्रांसपोर्ट डाल रही है, आप कर रहे हैं एरिया पुलिस स्टेशन की क्या नॉलेज में नहीं है साहब? तो कितने आदमी जब बैठ रहे हैं कर रहे हैं होटल का ओपन चलाने की, इसकी वजह क्या है साहब? नहीं, ये क्या है, ये जनरली गए खुद तो जो लोकल पुलिस वाले गए खुद बंद कर दे रहे, फिर वो आते फिर स्टार्ट कर दे रहे। और इसमें भी अपने लोगों का कुछ फॉल्ट है कि हम उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं हमारे CP साहब। वो उन लोगों को CP साहब के पास भी ये बात शक की नज़र से देख रहे हैं क्या अपने पुलिस वाले ही उन लोगों को सपोर्ट कर रहे, क्या बोले ऐसा वो एक है ना, जो अपन को शक है। तो वैसे लोगों के ऊपर हम एक्शन ले रहे, उन लोगों को सस्पेंड करेंगे, रिपोर्ट लिख के CP साहब के पास। और वो चार्ज में ऐसा एक CP साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस बारे में कि पेट्रोल कार्ड्स और बीट कार्ड्स जो BC सरते साइकिल मोटर पे फिरते उन लोगों के ऊपर चार्ज मेमो देना और उनके ऊपर एक्शन लेना, बल्कि CP साहब के भी ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। हम इसको फॉलो करेंगे और उन लोगों को भी टाइट करके लोकल पुलिस वाले भी इसको सही तरह से अमल करे, ऐसा हम देखेंगे। तो कितने लोग को कस्टडी में लिए? अब तक 3 जनों को लिए एस्टेब्लिशमेंट वालों को, और जो दूसरे जो होटल में बैठे हुए हैं उन लोगों को वार्निंग देके काउंसलिंग देके छोड़ रहे हैं, और एड्रेस सेल नंबर लेके अगर कुछ जरूरत पड़े तो उनको भी एविडेंस के ऐसा इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को हम आइंदा एक गाड़ी लेके DCM लेके फोर्स लेके पूरा को DCM में चढ़ा लेके पोजीशन को ले आके सुबह में बैठ के उनके एल्डर्स को बुला के, घर वालों को बुला के काउंसलिंग करके हम इसको छोड़ने का इरादा है। एक अवेयरनेस ला के बड़े लोगों से बात करके अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कंट्रोल करने के लिए हम हिदायत देंगे। सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ महदवी सदर मरकजी अंजुमन महदविया ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की BJP उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से कौम महदविया का नाम लेने और अंजुमन का नाम लेने को नाकाम सियासी हरबा करार दिया है। मरकजी अंजुमन महदविया के सदर सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ महदवी ने मदीना मुनव्वरा से एक वीडियो पैगाम जारी किया है और हैदराबाद की BJP उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से कौम महदविया अंजुमन महदविया से मुताल्लिक़ तबसरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उसे एक नाकाम सियासी हरबा करार दिया है। उन्होंने तमाम लोगों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें
भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद की जानिब से अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए मुसाफिरीन को इससे महफूज रहने का मशवरा दिया गया। शहर हैदराबाद में मुलाजिमतों की फराहमी, मैट्रिमोनियल सर्विसेज और सरमायाकारी के नाम पर शहरियों के साथ धोखाधड़ी करने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद की टीम ने अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरीन में साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया और साइबर मुजरिमों के जाल में ना फंसने, OTP, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात अपनी ज़ाती मालूमात नामालूम अफराद को ना बताने का मशवरा दिया। साइबराबाद पुलिस ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाते हुए 4 अलग अलग वाक़यात में 3 करोड़ 16 लाख रुपये नकद रकम, सोना, चांदी व दीगर कीमती सामान जब्त किया है। आइंदा मुनक़िद पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र साइबराबाद SOT पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाकर गैर महसूब रकम, सोना, चांदी और कीमती अशिया की नकलो हमल को नाकाम बनाया है। पहले वाक़े में SOT बालानगर और बाचूपल्ली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों के पास से 22 लाख रुपये नकद रकम जब्त कर ली। दूसरे वाक़े में SOT मेडचल ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक सिस्को गाड़ी को रोका और 24,91,700 रुपये बरामद कर लिए। तीसरे वाक़े में SOT बालानगर और कुकटपल्ली पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक रेडियंट लॉजिस्टिक गाड़ी को साउथ इंडियन शॉपिंग मॉल के करीब रोककर तलाशी ली और गाड़ी से 2,63,845 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। कुकटपल्ली पुलिस इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। चौथे वाक़े में SOT बालानगर और कुकटपल्ली पुलिस ने BVC लॉजिस्टिक की एक गाड़ी से 4 किलो सोना और 4 किलो चांदी बरामद किया है। सोना और चांदी बगैर किसी मुनासिब दस्तावेजात के मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने जब्तशुदा सामान की कुल मालियत 2 करोड़ 66 लाख 80 हजार रुपये बताई है। कुकटपल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। अत्तापुर पुलिस हुदूद में एक ज़ेर तामीर इमारत की 5वीं मंजिल से गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस हुदूद के पिलर नंबर 171 पिस्ता हाउस के अखब में एक ज़ेर तामीर इमारत की 5वीं मंजिल से गिर जाने से रामुल नामी मजदूर की मौके पर मौत हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताई हैं और मजदूरों की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम न करने पर बरहमी का इज़हार किया है। कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की मांग की है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ बाचूपल्ली में एक ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर जाने से 7 अफराद हलाक हो गए। शहर हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाक़ों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश कुछ लोगों के लिए गर्मी से राहत का सबब बनी और कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। बाचूपल्ली इलाके में बारिश की वजह से एक ज़ेर तामीर अपार्टमेंट की दीवार गिर गई और 7 अफराद जिनमें एक खातून और एक बच्चा भी शामिल थे मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि बारिश की वजह से दीवार एक आरजी असबस्तास के छत पर गिर पड़ी और वहां मौजूद अफराद की जान चली गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल करवाते हुए एक मुकदमा दर्ज किया है और तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। महलूकीन का ताल्लुक रियासत ओडिशा और छत्तीसगढ़ से था। राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में मोहब्बत में नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर एक IT मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली।
जराये ने बताया कि अमरोज पटेल नामी एक नौजवान अनुष्का अग्रवाल नामी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। बताया गया है कि लड़की के और एक लड़के के साथ ताल्लुकात थे और इस बात का इल्म होने पर अमरोज पटेल ने मोहब्बत में नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर अपने कमरे में फांसी ले ली। अमरोज पटेल के अफराद खानदान ने राजेंद्र नगर पुलिस से उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। मेरा नाम अहमद है, मेरे भतीजे का नाम इमरोज है। वो कुछ 3-4 साल से आईटी में जॉब करते थे। कुछ दिनों से उनका एक अफेयर चल रहा था अनुष्का अग्रवाल लड़की के साथ। तो उससे 2-3 बार भी कुछ टूटू बहन अनबन हुई थी उन लोगों की। लेकिन कल हमारे को रात में 12:30 बजे कॉल आया कि बच्चा दूर नहीं, कोई बच्ची फोन करके एक दोस्त को बोले कि मैं घर से निकल गई। दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। मैं घर से निकल गई और इन्होंने फोन बंद कर लिया, नहीं उठा रहा, कुछ डाउट है हमारे को बोल के लड़की वो दोस्त को बोली, कृष्णा नाम की। वो कृष्णा से हमारे को इत्तला मिली तो हम तांडूर से आ गया सीधा हैदराबाद को। आके जब हम डोर खोले तो हमारा बच्चा जो था फांसी लगा लिया था, इमरोज पटेल। तो फिर एज 29 ईयर्स, ऑक्यूपेशन तो आईटी जॉब में जॉब करते थे, एम्प्लॉय थे उन्होंने। फिर हम लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर को रब्ता करे आए, यहाँ पर बता के फिर वहाँ से बच्चे को हमारे निकाल के वहाँ से सीधा उस्मानिया को शिफ्ट करे। अब हम वापस आके कंप्लेंट दिए हैं राजेंद्र नगर पीएस में। हमारे को साइबराबाद पुलिस से इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को इंसाफ होना और हमारे को कुछ नहीं होना। बच्चा जान जवान बच्चा चले गया और एक बच्चा था घर का और वालिद भी ज़ईफ़ है, वालदा भी ज़ईफ़ है। मेहरबानी करके हमको इंसाफ दिला दीजिए। मीडिया के कंप्लेंट करें आप? हम कंप्लेंट दिए अभी। उसे पीएस में दिए? राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दिए। आपके बच्चे कहाँ रहते थे? अभी हम फिश बिल्डिंग राजेंद्र नगर पे रहते थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।